एनडीए से बाहर जाएंगे चिराग पासवान, चाचा पशुपति पारस ने ये कह डाला है। आपने देखा जैसे ही बिहार में कल दोबारा सरकार का गठन हुआ है, नीतीश कुमार शपथ लेते हैं। ऐसे में कल जब जेपी नड्डा दिल्ली से निकले थे तो चिराग पासवान की मौजूदगी थी। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत इस बात की है चिराग पासवान को कि उन्हें सिर्फ एक ही सीट पर चुनाव लड़वा सकती है बीजेपी, और पशुपति पारस को भी एक ही सीट मिलने वाली है। ऐसे में कल से ही कहीं ना कहीं टेंशन में चिराग पासवान थे। अब चाचा पशुपति पारस ने क्या कह दिया है चिराग के लिए? उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान जो हैं वो एनडीए से बाहर कर दिए जाएंगे। एनडीए से बाहर जाएंगे चिराग पासवान। चिराग के चाचा पशुपति पारस का बड़ा दावा, बिहार में 40 सीटों पर अकेले ही चिराग लड़ेंगे। पिछली बार भी जब चुनाव हुआ तब भी चिराग ने यही कहा था कि 40 सीटों पर हम अकेले लड़ेंगे अगर 6 लोकसभा की सीटें ना दी गई तो। अब ऐसे में पिछली बार उनकी बात मानी गई थी, बीजेपी ने बात मानी थी और उन्हें 6 सीटें मिली थी। इस बार भी जोर उनका यही है, लेकिन जो जानकारी निकल करके आ रही है, पशुपति पारस बाहर हो सकते हैं, ये दावा माफ कीजिएगा, चिराग पासवान बाहर हो सकते हैं, ये दावा पशुपति पारस की तरफ से किया गया है, जो कि चिराग पासवान के चाचा है। एनडीए से बाहर चिराग पासवान जाएंगे, ये दावा पशुपति पारस की तरफ से, चिराग पासवान के चाचा की तरफ से। और बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर चिराग पासवान अकेले लड़ेंगे, ये दावा कर रहे हैं चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस। रामविलास पासवान के भाई हैं पशुपति पारस, और दोनों चाचा भतीजे के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो साफ तौर पर नजर आया था। कल जेपी नड्डा के साथ चिराग पासवान बिहार भी गए थे, जहां पर नई सरकार का गठन हो रहा था। लेकिन अब पशुपति पारस की तरफ से चिराग को लेकर के बड़ी टिप्पणी की गई है। पशुपति पारस ने कह दिया है कि चिराग पासवान एनडीए से बाहर चले जाएंगे, क्योंकि ऑफकोर्स जो सीटों की मांग है वो ज्यादा है चिराग पासवान की। बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री पशुपति नाथ पारस। पारस जी, जिस नीतीश कुमार को आप लोग लगातार ये बोल रहे थे कि वो बीमार हो गए हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे, अचानक से फिर से उनके समर्थन में जाना, उनको मुख्यमंत्री बनाना, यह निर्णय किसका था? देखिए, बिहार को चलाना है और बिहार में सबसे पहला है कि बिहार का विकास कैसे हो। और जिस गठबंधन में नीतीश कुमार जी थे वो खुद अपने को निसहाय महसूस करते थे। मनुष्य के जीवन में कभी न कभी गलतियां होती है। यदि मनुष्य के जीवन में गलती नहीं हो तो मनुष्य नहीं, वो भगवान हो जाएगा। ठीक न? तो ह्यूमन नेचर है, यहाँ जितने भी लोग हैं सभी लोग हैं, तो सब लोगों को कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स है और कुछ न कुछ मतभेद होता है। आज तो नीतीश कुमार जी 15 माह पूर्व किसी कारणवश नाराज होके एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ के वो आरजेडी गठबंधन में चले गए थे। लेकिन वहाँ जाने के बाद उनको एहसास हुआ कि जो मेरा डिसीजन हुआ है वो गलत डिसीजन हुआ है। और वहाँ तो आप देखते हैं कि दिन प्रतिदिन कभी ईडी का छापा है, कभी सीबीआई का ये है, कभी कोर्ट का मामला है, जिस चीज़ को नीतीश जी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। क्योंकि वो विकास पुत्र हैं और नीतीश जी का नाम पूरे देश के इतिहास में यदि रचा जाएगा तो दूसरा तीसरा मुख्यमंत्री के रूप में होगा, जो ईमानदार के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में माना जाता है और विकास पुत्र माने जाते हैं। कह रहे हैं कि सीटों के तालमेल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चिराग पासवान तो आप ही की सीट पे नजर बढ़ाए बैठे हैं। वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो तो उसका तो बयान आया है कि हम 23 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। ये भी बयान आया आप ही चैनल के माध्यम से आया कि हम 23 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मुझको पता है कि वो 40 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। ये जान लीजिए, हमारी भविष्यवाणी अब सुन लीजिए। अकेले जाएंगे वो अकेले, जैसे विधानसभा में 2020 में अकेले चुनाव लड़े थे, लोकसभा में भी 40 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। चलिए, तो पशुपति पारस सीधे तौर पे सनसनीखेज खुलासा कर रहे हैं कि चिराग पासवान 40 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, मतलब चिराग पासवान एनडीए छोड़ सकते हैं। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24 पटना।
तो चिराग के जो चाचा हैं पशुपति पारस, उनकी तरफ से ये बड़ा दावा है चिराग को लेकर। बिहार में 40 सीटों पर अकेले ही चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, एनडीए का साथ छोड़ देंगे, ये बड़ी बातें कही जा रही है। एनडीए से बाहर हो जाएंगे चिराग पासवान। हालांकि कल जो तस्वीरें सामने आई वो कहानी कुछ और बयां कर रही है, लेकिन हो भी सकता है कि बीजेपी मनाने की कोशिश कर रही हो, कवायद कर रही हो, और इसलिए कल जेपी नड्डा के साथ चिराग पासवान बिहार पहुंचे थे। लेकिन अब सत्ता का समीकरण क्या कहता है? एलजेपी प्रवक्ता दिलीप सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिलीप जी, बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। और ये क्या सुन रहे हैं हम, एक तरफ तो बीजेपी अभी अभी संभाल रही है, विनीत जी माफ कीजिएगा, विनीत जी हमारे साथ हैं। एक तरफ तो बिहार में सत्ता के समीकरण को समेटने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है, लेकिन ये जो दावा कर रहे हैं विनीत जी, पशुपति जी चिराग पासवान को लेकर, क्या लग रहा है, सही है क्या? दशा ठीक नहीं है। ऐसे बेकार की और बिना कोई भी जिस खबर की कोई पुष्टि नहीं कर सकता है, ऐसी अफवाह उड़ाई जा रही है। हम मजबूती में एनडीए के साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व हमें स्वीकार है, हम उनका हाथ मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो ये सब बात में मैं बिल्कुल कहता हूं कि खंडन, मतलब इस बात का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जो बोल रहे हैं वो अपना क्या बोलते हैं वो समझे। नहीं, लेकिन विनीत जी, कल भी तो चिराग पासवान जब जेपी नड्डा के साथ पहुंचे तो जो विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं कि जो बॉडी लैंग्वेज थी चिराग की वो ऐसी थी कि कहीं ना कहीं दुख है मन में। अब जब वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे तो फिर दुख किस बात का है? फिर तो यही हो सकता है कि एक सीट क्योंकि मिलने की बात हो रही है, क्या चिराग एक सीट अगर बीजेपी देती है तो लड़ेंगे वो? देखिए, ये सब पता नहीं मुझे कहाँ से बयान निकल के आता है या कहाँ से खबरें निकल के आती हैं। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी जेपी नड्डा साहब के साथ थे और मुझे लगता है कि हम एनडीए में, जैसे मैंने भी कहा, कि बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं। तो ये सब बात आती ही नहीं है। जहां तक हमारा कंसर्न, हमारा इशू रहा है, हमने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को बता दिया है कि हम कहाँ पे पिछले बार 6 सीटों पे जीते थे, इसके अलावा कहाँ कहाँ मजबूत हैं। इसके बाद गठबंधन जब सीट शेयरिंग की बात आएगी तो बैठ के निर्णय लिया जाएगा। तो फिर क्या वजह है कि पशुपति इतने दावे के साथ ये बात कह रहे हैं? और वो कह रहे हैं कि देखिए 2020 में भी वो अकेले चुनाव लड़े थे विधानसभा का और इस बार भी लड़ेंगे और ये दावा है मेरा। और लेकिन चूंकि यहाँ पर विनीत जी ये क्वेश्चन बात जो है इस पर क्वेश्चनेबल इसलिए भी है क्योंकि चिराग जब कल यहाँ दिल्ली से गए पटना जेपी नड्डा के साथ, तो जो तस्वीरें निकल करके सामने आई, पशुपति पारस भी वहां पर मौजूद ही थे और फिलहाल अभी भी पटना में ही हैं, यानी अंदर कुछ तो कहीं मतभेद है। क्या आपको लग रहा है कि कोई मतभेद है आपकी पार्टी और एनडीए के बीच में? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा कोई बात होता तो चिराग पासवान जी पहले से ही बता देते। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर चाचा जी की बात पे आपको यकीन करना है, जिसके पास ना कोई जनाधार है ना कोई वोट है, और देखिए इस बारे में बात करने क्योंकि समय काफी बीत चुका है, वो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा। लेकिन हम एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं और 2024 में चुनाव को लेके हमारा परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहेगा। ये एक अच्छी बात है विनीत जी, लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, दो चीजें हैं। पहले भी कह रहे थे कि चिराग को केंद्र मंत्री बनाया जाएगा, केंद्रीय मंत्री, ये बातें चर्चाएं उठी थी कुछ महीनों पहले, जिसपे पशुपति पारस ने साफ आकर के सामने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हुआ भी वही। अब आप कह रहे हैं कि ये तो अनर्गल अगर बातें हैं तो ये सही साबित नहीं होगा, तो कितनी सीटें चाहिए आपकी पार्टी को? देखिए, आप फिर से समझिए, हमारा पहला प्रायोरिटी है बिहार का उत्थान और बिहारियों का उत्थान, इसलिए हम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। कभी भी ये प्रायोरिटी में नहीं रहा कि हमें केंद्रीय मंत्री बनना है या बिहार में कुछ और बनना है। हमने कहा कि हम पिछले बार 2019 में 6 सीटों पे जीते थे, क्योंकि 6 सीट पे हम चुनाव लड़े थे। इस बार हमारी वहाँ की दावेदारी है और इसके अलावा भी हमने 2.5 साल 3 साल में 40 सीटों पर काम किया है। तो एक बार जब बैठ जाए, बैठने के बाद बीजेपी सबसे बड़ी घटक दल है, वो निर्णय ले ले कहाँ कहाँ हम लड़ेंगे। और हमने अपना कंसर्न इश्यूज उनको बता दिया है, वो काफी संवेदनशील होकर बोलेंगे, जो हमारा अधिकार है उसको मिलेगा। चलिए, आपकी बात एक्सेप्टेबल है मुझे, लेकिन पशुपति पारस फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अचानक ये हवा में कहाँ से बात आ गई? देखिए, पशुपति पारस जी के बारे में अगर मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा बिहार के माहौल के बारे में जानते हो, जहाँ से वो सांसद बन के आते हैं, उनका जनाधार बिल्कुल नहीं है, 500 वोट भी उनके पास नहीं है। हालांकि वो एनडीए के मेंबर हैं, इसलिए उसके बारे में कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज के संदर्भ में ये बात कहना कहीं से ही एक परिपक्व राजनीतिज्ञ का बयान हो सकता है। उनको इस सब चीजों से परहेज करना चाहिए। विनीत जी, मैं खुद बिहार से हूँ, इसलिए वहाँ की राजनीति समझ रही हूँ। हाजीपुर सीट, उस पर दावेदारी जो है ठोकी जाती रही है। अब चलिए, पशुपति पारस तो फिलहाल उस लेगेसी को मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर चिराग तो इस पर अड़ेंगे ही। इस बार आपको क्या लग रहा है, क्या समीकरण? क्योंकि जहां तक मैं समझ पाई हूँ बिहार की राजनीति को, मुझे लगता है इस बार चिराग उस सीट को छोड़ना तो नहीं चाहेंगे। क्या कहते हैं आप? नहीं, वो छूटेगा भी नहीं, क्योंकि वहाँ की जनता ने एक बार नहीं कई बार दिखाया है कि वो किसको चाहती है। और वो जो सीट रही है, हमारे दिवंगत नेता
रामविलास पासवान की सीट रही है। और भाई हमारे ही नाम पे वो चुनाव वहाँ जी। पे खड़े हुए, वहाँ से जीते, जी तो हमारा पहला अधिकार चिराग पासवान जी का ही बनता है। और लोकतंत्र चले में जनता ही ये तो त्रिवेदी निर्णय जी सुनाती है ना। ये देखना दिलचस्प होगा कि होता क्या है। कोई तो फिर जाएगा क्योंकि सीट एक है और दावेदार दो हैं। विनीत जी बहुत बहुत शुक्रिया।